नाउ ये सेकेंड डे है क्योंकि कल आपका पेपर है, तो इस हिसाब से आपको तैयारी करवा रहा हूँ। चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कल से शुरू होगी। आज फिर ये आपका एक कंटेनराइजर आप इसको कह सकते हैं, या चैप्टर एट ए ग्लांस कह सकते हैं, या क्विक रिवीजन नोट्स भी आप इसको कह सकते हैं, आप जो मर्जी कह लीजिएगा। तो ना देयर आर, ये मैटर्स की आपकी 5 स्टेजेस होती हैं, लेकिन हम अभी काम 3 स्टेजेस में ही कर रहे हैं। कोई बात नहीं सर। अब आपने मेरे को, आपने जो मुझे बोला सर, आपने मुझे डंडा किया, मैं उस डंडे के हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ, बस खत्म। नाउ सॉलिड्स, देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर्स में सॉलिड्स के आपके प्रॉपर्टीज आपको पढ़ा रहा हूँ। देखो फर्स्ट, दे हैव फिक्स्ड शेप and volume. The particles of solid does not flow. ये बहते नहीं, इनकी फिक्स शेप होती है। अब जैसे आपने, कैन यू गिव मी दैट बोतल सर? अब ये सिलेंड्रिकल शेप है इसकी, देखिए आपने, इसकी फिक्स शेप। वॉल्यूम, जितना आप इसमें पानी डालेंगे तो अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द कंटेनर, वो उसका आपका, तो जैसा कंटेनर होगा वैसे उसका आपका वॉल्यूम भी हो जाएगा। इज इट क्लियर? वॉल्यूम आपका 3 डायमेंशंस में होता है, जबकि एरिया आपका 2 डायमेंशंस में होता है। ये आपका, क्योंकि मैटर पर ये बुक है, बुक भी आपकी क्या है? सॉलिड है। तो सॉलिड है तो क्या है? ये भी आपका इसका फिक्स शेप और वॉल्यूम है। ये आपके बहते नहीं है। थर्ड, मैनी सॉलिड्स आर क्रिस्टलाइंस। मतलब इसका मतलब दे हैव वेल जियोमेट्रिकल शेप। कई आपके क्रिस्टलाइन फॉर्म पे होते हैं, जैसे ये है मेरे हाथ में, जैसे ये आपका देखो, ये अंगूठी है, इसमें आपका नाम देखो, ये पन्ना है, और आपका नाम देखो, ये आपका नाम येलो सफायर है। तो ये आपका में क्रिस्टलाइन फॉर्म में आपका होता है, इसे ज्योमेट्रिकल फिक्स शेप होता है। इनमें कट्स लगते हैं, याद रखिएगा। इसमें particles have fixed positions. particles की आपकी बिल्कुल fixed positions होती हैं, and can only vibrate, और ये आपका केवल जो वाइब्रेट करते हैं, आपका देखो about the fixed position के अबाउट ये आपका वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट है। अगर आपको VIBRAT वाइब्रेट। इसके बाद 1 2 3 4 5 आपका नाम देखो। जहाँ पर वो है फर्स्ट लाइन दे है फिक्स शेप, सर स्क्रबर का भी तो फिक्स शेप होता है, पर वो स्क्वीज होता है तो उसका शेप चेंज हो जाता है। स्क्रबर होता है, हाँ हाँ, उसको अगर हम स्क्वीज करते तो क्योंकि उसके बीच में पोर्सेज होते हैं ना, पोर्सेज होते हैं, ईयर्स के, स्पॉन्ज होता है। बिल्कुल सर, ये जिस दिन आपको पढ़ाऊंगा ना, अभी तो इन्होंने डंडा किया था, मैंने बोला अभी तो खाली इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम। यानी कि इंटरमोलिकुलर स्पेस इज द लीस्ट एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स इज द मोस्ट। मैक्सिमम आपका होता है, याद रखिए। इसका दे कांट बी कॉम्प्रेस्ड। ये आपका कॉम्प्रेस आपका किया नहीं जा सकता है, एक्सेप्ट स्पंज एंड रबर।
इसका मतलब 4 5 6 7 ये हो गया। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड, ये आपका क्लोजली पैक्ड होते हैं आपका लिखना। दे हैव लीस्ट इंटर पार्टिकल स्पेस, उनके बीच में, जिसको मैंने इंट्रामोलिकुलर स्पेस कहा था, वो आपका लीस्ट होता, बहुत कम होता है। सिक्स 4 5 6 7 8 पार्टिकल्स हैं लीस्ट काइनेटिक एनर्जी। जब आपका इंट्रामोलिकुलर स्पेस कम होता तो उनको मूवमेंट करने में भी आपका क्या होगा, परेशानी होगी। तो इसलिए आपका लीस्ट आपका नाम देखो दिस। लेकिन दे हैव मैक्सिमम डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला है, पता है क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम होता है, मास ओवर वॉल्यूम, याद रखिए। इसके बाद दे हैव हाई एमपी एंड बीपी, ब्लड प्रेशर मध्य प्रदेश, हाँ, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट और ये आपका बॉइलिंग पॉइंट। इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आपके बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। और दे डिफ्यूज वेरी स्लोली, और ये बहुत स्लोली आपका डिफ्यूज होते हैं, क्योंकि जब इंट्रामोलिकुलर स्पेस ही आपका बिल्कुल लीस्ट होगा, कहाँ से डिफ्यूजन होगा उसका? आप ठीक है ना? प्लीज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड की बात कर रहे हैं। नाउ दे हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। किसका? Liquid. They do not have fixed shape and volume. पक्का? हाँ. लेकिन याद रखिएगा, दे हैव फिक्स शेप एंड डू नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम। सर यही देखना चाह रहा था मैं। शेप फिक्स होता है, ये शेप है, ये बोतल का शेप है, इसमें आपने फुल पानी भरा है, इसको दूसरे कंटेनर में डाल दो, वॉल्यूम तो उतना ही होगा, लेकिन शेप चेंज हो जाएगा ना। बाल्टी में डाल दूंगा तो बाल्टी, तो they have fixed shape कैसे हो जाएगा? अरे सर Shape fixed थोड़ी ना होगा, shape तो change हो जाएगा ना उसका, पानी का। वॉल्यूम तो ऐसे वही रहेगा। पानी उतनेगा उतना ही तो रहेगा। हाँ तो तो पानी तो वॉल्यूम हुआ। फिक्स, ये बोतल है ना, ये बोतल के अंदर जो लिक्विड है ना, ये आपका क्या होगा, ये फिक्स शेप है नहीं, इसका शेप फिक्स होगा, वॉल्यूम टेढ़ा करो, ऐसे ऐसे करो। टेढ़ा करने से तो इसको जब आप डालोगे किसी उसमें, तो आपका ना उसकी वॉल्यूम फिक्स नहीं होगी। जिस बर्तन में आप डालोगे उसका शेप अलग होगा, उसका भी फिक्स शेप होगा, लेकिन वॉल्यूम आपकी जो है डिफरेंट हो जाएगी। पानी सेम होगा, बस कंटेनर सेम। हाँ, दे हैव द फिक्स से। अभी ये आपका देखो, अब बोलो, अरे बोलो ना, क्या बोला मैंने? सही बोला गलत बोला? गलत बोला। अब बताओ आप। Shape fixed कैसे होगा सर? हाँ, मैं वो तो आप मुझे बताओगे ना। Volume fix हो सकती है ना, shape कैसे fix हो जाएगा? अब आगे आप लाइन पे, वही लाना चाह रहा था मैं, वही लाइन पे लाना चाह रहा था मैं आप लोगों को। दे हैव नॉट ए फिक्स शेप बट क्या होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। एग्जैक्टली ये अब आए आप लाइन में। सर हम भी तो वही बोल रहे हैं। यार मेरा काम तो है, मैं टीचर हूँ, मेरा काम तो आपको Volume change नहीं होगा ना? कंफ्यूज करना तो मेरा काम ही है आपको। अब आपने सही बोला तो सही है, दे हैव बिल्कुल सही आपने बोला, दे हैव फिक्स वॉल्यूम। ये बोतल में आपका जो पानी होगा इसका अपना फिक्स वॉल्यूम है,
इसको आप दूसरी बोतल में डाल दोगे तो उसका फिक्स वॉल्यूम हो जाएगा, लेकिन सेप क्या हो जाएगी दोनों। वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। हाँ वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम उतना ही रहेगा, पानी उतना ही रहेगा, लेकिन उसका सेप आपका फिक्स सेप नहीं रहेगा। बिल्कुल आपने सही बोला, ठीक है, सही बोला है। बिल्कुल सही बोला। मैं मेरा काम तो कंफ्यूज करना है ना कि आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, ये भी तो मैंने देखना है, या आप अपनी बुद्धि लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो। नहीं तो फिर वही हो जाएगा, एक्स एक्स को एक्स एक्सिस इसलिए कहते हैं क्योंकि वाई एक्सिस नहीं है, ठीक है ना। तो ना अब बिल्कुल सही आपने कहा कि बिल्कुल फिक्स उसका कोई शेप नहीं होता है, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। बिल्कुल सही आपने कहा। दे कैन फ्लो फ्रॉम लोअर पॉइंट टू हायर पॉइंट। जल्दी बोलो यार। From higher point to lower point. हायर Point to लेवल टू लोअर। लेकिन ये भी आप गलत करें, मोटर लगाते हैं तो अब नीचे से ऊपर को नहीं चढ़ाते पानी में। सर मोटर की बात ना करिए हम उसमें। हाँ उसमें मोटर की बात ना करिए। क्या उसमें किया? लिक्विड की बात कर रहे हैं ना सर। मोटर थोड़ी ना लगा देंगे हम। हाँ हाँ तो पानी तो ऊपर से नीचे आएगा ना। बिल्कुल सही। सर दूसरी अगर दूसरी जगह ऊंचा है तब जा सकता है ऊपर। Very nice. यही आर्ग्यूमेंट करने के लिए बोलता हूँ मैं बच्चों को, इसीलिए आपको सॉलिड बना रहा हूँ मैं। बिल्कुल सही, क्योंकि देखो पानी की टेंडेंसी क्या है, टू फ्लो। फ्लो है, इट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हायर लेवल टू द लोअर लेवल। बिल्कुल सर, वेरी नाइस, ठीक है सर। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मेरी बात का जैसे जवाब यहाँ दे रहे हो ना, ऐसे स्कूल में भी दिया करो। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज लेस देन solid but more than gas। ये है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपका सॉलिड से आपका क्या होगा, कम होगा, और ये बताओ गैस से ज्यादा होगा, पक्का कंफ्यूज, पक्का, क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस इंटरमीडिएट होता है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स भी आपका इंटरमीडिएट होता है, बिल्कुल मॉडरेट जिसको कहते हैं, ठीक हो गया। मैं जहां पे मेरे को बिल्कुल गलत बोलिएगा, द इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैसेस। क्या सही है? अपने बाप को भेजना फोटो। ये है, ये आजकल की लड़कियां हैं, देख लो बाहर क्या आवाज आ रही है। मैंने तुझे फोटो भेजी थी अपने, ये हाल है, ये पढ़ने आ रहे हैं, एक आपके स्कूल टीचर्स के पास पढ़ते हैं, देख लीजिए आप। ये है, ये देखो, ये सॉलिड है, वही आपको मैं समझा रहा हूँ, अब आप मुझे समझाएंगे। ये लिक्विड है, गैस है। द इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मोर देन सॉलिड, सॉलिड से ज्यादा और लेस देन आपका, क्या ठीक है? ठीक है, बस वही मैं, इसीलिए मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ आपका, ठीक हो गया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज मोर देन सॉलिड्स बट लेस देन गैसेस, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की सॉलिड से ज्यादा होती है और गैस से कम होती है। इज इट ओके? इसके बाद कोई बात नहीं। लिक्विड कैन नॉट कंप्रेस इजीली। क्यों? आप नहीं समझे। लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस इजीली। आपने इसमें बोतल में पानी भरा,
इसको आप कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं इजीली, नहीं दबा सर सकते। ये तो सॉलिड है अब बोतल सॉलिड है। अरे पानी की बात कर रहा हूँ यार। कभी बाल्टी में, आप बाल्टी में, खुली बाल्टी में पानी रखना और उसको दबाने की कोशिश करना। ये बोतल को क्यों देख रहे हो आप सॉलिड? उसके अंदर का माल देखो ना, लिक्विड को, लिक्विड। तुम ठाकुरों की बुद्धि भी जो है घास खाने जाती है, पता नहीं क्या बात है। Now, particles are less loosely packed, ठीक है? क्या सही है? अरे सॉलिड के कंपैरिजन में उसमें टाइटली पैक्ड होते हैं, इसमें उसके कंपैरिजन में कम होते हैं। ठीक है सर? जोशी जी गलत तो नहीं है? हाँ, ये समझ लीजिएगा, खाली मेरी हाँ में हाँ मत मिलाइए। They have less density than solid. Is it okay? क्योंकि जिसमें जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होंगे उसका डेंसिटी उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका मास उतना ज़्यादा होगा। मास उसका क्या होगा, धीरे धीरे उसका मास, उसका वजन कम होते रहेगा। तो आपका इज इट क्लियर? डेंसिटी इज इक्वल टू आपका क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम। बिल्कुल, मैंने कहा मेरी हाँ में हाँ मत मिलाना, मैंने बोला जहाँ पे होगा गलत थोड़ा मैं कंफ्यूज भी करूँगा तो फिर सही रास्ते में आ जाऊँगा। दे हैव लेस BP देन सॉलिड्स। बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड से कम होता है इसका। सही है? क्यों? एग्जाम्पल दो। सर लकड़ी को जाएगा बहुत टाइम लगता है, इसमें सर ज़्यादा पार्टिकल होते हैं। जी, पार्टिकल सर ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, उनको जलाने में टाइम लगता है, उनको वजन। एक बर्तन में आपने बर्फ क्रीम रखी, आइसक्रीम, सॉलिड वाली बर्फ क्रीम। एक में आपने पानी रखा पीने वाला, और एक में आपने गैस रखी पकड़ कर। अब कैसे पकड़ोगे आप? ये तो मैंने कहा बारल, मेरा इससे वास्ता नहीं, अभी मेरा इन दोनों से वास्ता है। तो इसको बॉइलिंग पॉइंट, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होगा, लेकिन आइसक्रीम को 100 डिग्री लाने में क्या करना पड़ेगा? पर इसको मेल्ट करना पड़ेगा। पहले उसको लिक्विड फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो उतनी डिग्री वहाँ वो हो गई और फिर 100 और जुड़ गई। तो इसका मतलब ठीक तो है ना, दे हैव द लेस BP, इसका इससे कम बॉइलिंग पॉइंट है। इज इट क्लियर? क्योंकि आइस जो बनती है, बर्फ क्रीम जो बनती है, जो आप खाते हैं, उसी से तो देख रहा हूँ मैं सबके मार्केट में बस ठेली वाला आना चाहिए घर के बाहर, आइसक्रीम खा लो बस, तुमने तुरंत उसका तभी ये हाल हो रहा तुम लोग का। अब देखो इसको पिघलने में -10 डिग्री से -10, -9, -4, -4, -0 डिग्री में आएंगे। जब 0 डिग्री में आएंगे तब ये वाटर के बराबर आ गई। फिर उसके बाद इसलिए दे हैव लेस बॉइलिंग पॉइंट देन सॉलिड। ओके, ठीक है सर। दे डिफ्यूज जी फास्टर देन solid but slower than gases. Am I wrong? Am I wrong? अब मैं कहता am I right? कहते yes, इसीलिए मैंने कह दिया am I wrong. सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किस में होता है? गैसेस में। फिर किस में होता है? वाटर में। और फिर किस में होता है? ना के बराबर सॉलिड में। ब्रेक तो होते हैं लेकिन डिफ्यूज, दे डिफ्यूज फास्टर देन सॉलिड, सॉलिड से ज्यादा फास्टर, स्लोवर देन गैसेस। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो तुम लोग, इतनी अंग्रेजी। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। अब इसमें आप पहली दो प्रॉपर्टी आप बताएंगे कि दे हैव ए फिक्स वॉल्यूम, फिक्स शेप, Sir, they do not have They do not have fixed shape and fixed volume. fixed एग्जैक्टली। ये देखो
देखिए सॉलिड में फिक्स शेप फिक्स वॉल्यूम होता है, देखो यहाँ लिखा है आपका फिक्स वॉल्यूम नॉट फिक्स शेप, इसमें नॉट फिक्स शेप नॉट फिक्स वॉल्यूम, बिल्कुल आपने सही कहा। तो फर्स्ट आपका नाम, दे डू नॉट हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, बोथ लिख दिया मैंने यहाँ पे, ना तो उसका फिक्स शेप होता है ना तो उसका फिक्स वॉल्यूम होता है गैसेस से। कंबाइन करके लिखते हैं, एंड करके, दे हैव, इसका मतलब दे डू नॉट हैव फिक्स शेप, दे डू नॉट हैव वॉल्यूम। ठीक हो गया, ये यहाँ पे भी लिखा NFS NFB लिखा हुआ, नॉट फिक्स शेप नॉट फिक्स वॉल्यूम। आप सेटिस्फाइड है? हैं? हाँ, They can flow from higher level to lower level and lower level to higher level. देख इसका मतलब दे कैन फ्लो इन ऑल द डायरेक्शंस, ये जिथे मर्जी आती है उथे जाने। सर दो ही होते हैं, दो डायरेक्शन होते हैं। कौन सी? Direction 4 होते हैं। पर नीचे ना डायरेक्शन 4 नहीं होती, डायरेक्शन 10 होती है सर, आप गलत कह रहे हैं। 4 4 8 5 10 होती है। हाँ 10 होती है। वो हमारे दिमाग में घुसा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। They diffuses faster than solid and liquid. उसके बाद They diffuses दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, ये कंटेनर की वॉल पे आपका प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, इन विच इट इज केप्ट, जिस भी कंटेनर में इसको रखा गया है उसकी दीवारों पे आपका प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। जैसे आपने पानी रखा हुआ तो प्रेशर, इसीलिए आपको अपथ्रस्ट फोर्सेस वगैरह जो लगते हैं अपने, अगर पढ़ेंगे आगे जा करके जो भी है, लेकिन वहाँ पे अपथ्रस्ट वगैरह की बात नहीं करें, इनके चारों दिशाओं में आपका ना कंटेनर में जिसमें रखा ये उसमें प्रेशर, नीचे की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करना, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर प्रेशर एक्सर्ट नहीं करते तो देखो जो डैम की दीवारें बनाई जाती है ना, ऐसे मोटी बनाई जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर नीचे ही लगता है, इसलिए सबसे ज़्यादा चौड़ी वॉल वहीं बनाई जाती है। आप बाल्टी में रखोगे तो भी, किसी भी बर्तन में आप रखोगे तो ये बॉटम पे आपका ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। the force of attraction between the particle is the minimum. Okay. Particle is less The than particles and have maximum K kinetic energy। उसके बाद आपकी बात सुन रहा हूं सर, दे हैव लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन their particles, they have least force of attraction between their particles। उसके बाद they have minimum density. maximum intramolecular space। इनमें मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, इंट्रा भी लोग कहते हैं इसको, आपका नाम बताना। उसके बाद They have They- the least density. दे, Have the least चलो। density. पहले आपकी बात मानो, दे हैव द लीस्ट डेंसिटी, बिल्कुल आपकी बात चौकस है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही ना। ये दे डिफ्यूज एट द फास्टर रेट। वाह क्या खुशबू आ रही है, अभी अभी बगल से गुजरी थी, क्या डीओ लगाया है ना। ये घर से दूसरे घर में मैं ही खुशबू आ जा रही है। और उसके बाद दे डिफ्यूज एट फास्टर रेट हो गया था। उसके बाद दे कैन बी
इजीली कंप्रेस्ड। इनको इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। ये these are the physical properties of the gases. Quickly do it.